भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज गोड्डा की तपती सड़कों पर ऐसा मटका फोड़ तमाशा किया कि साहब पीएचडी कार्यालय का गेट तो क्या, सिस्टम की कुंभकर्णी नींद भी चरमरा गई। प्रदर्शन की शुरुआत अशोक स्तंभ से हुई, जहां जिला अध्यक्ष और भारी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सिर पर खाली मटके टिकाकर यह साफ कर दिया कि सरकार के वादे और मटके दोनों ही अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। यह हुजूम जब कारगिल चौक होते हुए पीएचडी कार्यालय की दहलीज पर पहुंचा और वहां के जंग खाए लोहे के गेट बंद मिले तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, देखते ही देखते खाली मटके हवा में गोते लगाने लगे और जैसे ही बाउंड्री के अंदर मटके फूटने की धड़ाम आवाज गूंजी तो दफ्तर के अंदर दुबके अधिकारी के कान खड़े हो गए। माहौल तब और फिल्मी हो गया जब महागामा के नगर अध्यक्ष समेत कई उत्साहित कार्यकर्ता बंद गेट की परवाह किए बिना उस पर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गए और वहीं से सिस्टम की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। सिर पर मटका, हाथों में तख्तियां और बंद गेट पर चढ़कर दहाड़ते कार्यकर्ताओं ने गोड्डा को यह एहसास करा दिया कि जब प्यास और अंधेरा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो फिर ना तो गेट रोक पाते हैं और ना ही प्रशासन की औपचारिकताएं। पूरे शहर ने इस मटके युद्ध को देखा जो सत्ता के खिलाफ तीखा व्यंग्यात्मक और आक्रोश का एक ऐसा कॉकटेल बन गया जिसकी गूंज अब दूर तक जाएगी। भीषण गर्मी के दौर में जब पारा 40 के पार हो जाता है तब गोड्डा की जनता बूंद बूंद पानी और चंद घंटों की बिजली के लिए तरस जाती है। इसी जन आक्रोश को स्वर देने के लिए भाजपा ने इस अनोखे विरोध प्रदर्शन का खाका बुना था। अशोक स्तंभ पर जब कार्यकर्ता जुटे तो नजारा देखने लायक था। जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कतारबद्ध महिलाएं जिनके सर पर रखे मटके न केवल खाली थे बल्कि सरकारी दावों की पोल भी खोल रहे थे। कारगिल चौक से गुजरते समय राहगीर की भीड़ भी इस मटका जुलूस को कौतूहल भरी नजर से देख रही थी। लोग दबी जुबान में कह रहे थे कि जब नलों से पानी गायब है और घरों के पंखे शोपीस बन जाए तो मटका फूटने की आवाज इस सिस्टम को जगाने का आखिरी रास्ता बचती है। पीएचडी कार्यालय के मुख्य द्वार पर जब यह आक्रोश पहुंचा तो बंद गेट यह सोच रहा होगा कि शायद इनके गुस्से को रोक लिया जाएगा, लेकिन उनका यह गणित तब फेल हो गया जब पीछे से महिला कार्यकर्ताओं ने मटकों की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी। एक के बाद एक फूटते मटके दफ्तर के सन्नाटे को चीर रहे थे। गेट पर चढ़े महागामा नगर अध्यक्ष और अन्य नेताओं के तेवर बता रहे थे कि केवल विज्ञापन देने नहीं बल्कि जवाब मांगने आए हैं। पूर्व विधायक अमित मंडल ने इस मौके पर विभाग को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यहाँ मटका नहीं फूटा है बल्कि जनता के सब्र का बांध टूटा है। विभाग जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के बजाय कागजी घोड़े पर सवार है और शहर की प्यास बुझाने वाली पाइपलाइन केवल नक्शों पर दौड़ रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि ग्रामीण क्षेत्र की हालत और भी बदतर है, जहां बिजली केवल प्रदर्शन देने आती है। कार्यकर्ताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर अगले कुछ दिनों में जलापूर्ति और बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो अगला मटका अधिकारियों के चैम्बर के अंदर फूटेगा। दोपहर तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे शहर की सुर्खियां बन गया। पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में तो रही, लेकिन आक्रोश की तपिश ने यह स्पष्ट कर दिया कि मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर अब लीपापोती से काम नहीं चलेगा। गोड्डा की सड़कों पर बिखरे मटके के टुकड़े अब केवल कचरा नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता के वो निशान हैं जो सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते रहेंगे। मंगलवार का यह दिन गोड्डा की राजनीति में मटका क्रांति के रूप में याद किया जाएगा, जिसने बंद कमरों में बैठे साहबों को यह एहसास करा दिया है कि जमीन पर जनता प्यासी और आक्रोशित है। अब देखना यह होगा कि धड़ाम की गूंज के बाद पाइपलाइन में पानी आता है या फिर आश्वासनों की सफलाई जारी रहती है। फिलहाल भाजपा का यह मटका फोड़ दांव सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक चर्चा का विषय बना हुआ है और जनता भी उम्मीद की निगाहों से देख रही है कि शायद अब सिस्टम की प्यास बुझे और उन्हें हक की बिजली पानी मिल सके।